नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण जाजूदिया आपका आज के लेक्चर में अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कॉलेज के स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो हमारा दूसरा चैप्टर है या यूनिट है जो कि है फायर इंश्योरेंस क्लेम या फिर अग्नि बीमा दावे, इसकी न्यूमेरिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक कर लीजिए। आपको प्रश्न वहां मिल जाएंगे और उसका उत्तर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। आज हम लोग शुरुआत एक बहुत ही सिंपल और हम लोग बोलेंगे कि छोटे और साधारण से प्रॉब्लम से करेंगे। प्रॉब्लम क्या कहता है कि 17 अगस्त 2005 को कुचनकर के यहाँ, जो कि एक बुक के व्यापारी एक बुक स्टोर चलाते हैं, उनके यहाँ पे आग लगी और उस आग में उनका काफी सारा स्टॉक जल गया। उस जले हुए माल की आज बाजार में जो सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं कि भंगार कीमत सामान, जो उसकी कीमत है वो है सिर्फ 11,200 रुपए। इसके साथ में ये भी बोला है कि जो कुछ और स्टॉक था जो भी सैल्वेज वैल्यू था, डैमेज कंडीशन में था, उसकी वैल्यू 10,400 मानी गई। इसके साथ में क्या बोला गया है कि उनका 31 मार्च 2005 का क्लोजिंग स्टॉक था 75,000 का, और उन्होंने 1 अप्रैल 2005 से, जो कि हमारा नया वित्तीय वर्ष होता है, वहां से जब तक कर आग लगी उस समय तक 1.25 लाख का परचेसेस करा था, खरीदी करी थी, और उसी समय के लिए उनकी बिक्री कितने की हुई थी? 1,80,000 की। प्रश्न में करीब करीब सभी चीजें दी गई है और उनके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के बेसिस पे उनका एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रश्न में 25% दिया गया, 25% दिया गया है। और इसके साथ में उनको बोला गया है कि उन्होंने स्टॉक का इंश्योरेंस कितने रुपए तक के लिए निकाला था? 60,000 रुपए तक के लिए निकाला था। हमको उन्होंने बोला है कि हमको क्लेम का अमाउंट निकालना है। तो याद रखेंगे कि हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने कहा था कि जब कभी हमको किसी भी तरह के फायर इंश्योरेंस क्लेम निकालने पड़ते हैं तो सबसे पहले निकालना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिया हुआ है प्रश्न में। दूसरी चीज बनानी पड़ती है मेमोरेंडम ट्रेडिंग, वो हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज निकालनी पड़ती है सैल्वेज वैल्यू, प्रश्न में दी गई है। चौथी चीज निकालते हैं हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का स्टॉक का एक्चुअल में नुकसान हुआ सैल्वेज वैल्यू को माइनस करने के बाद में। उसके बाद आखिरी और पांचवी चीज निकलती है कि एवरेज क्लॉज लगाना है कि नहीं लगाना है, या फिर हमारा क्लेम कितने का बनता है। तो शुरुआत में पहली चीज लिख देंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रश्न में दिया गया है इसलिए हम लोग सीधा ले लेंगे, इसके पीछे हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 25% दे दिया, ठीक है। सेकेंड, दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने करने के लिए? अब हम लोगों ने दूसरी चीज लिखी थी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लिख लीजिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स, क्या नाम दिया गया है? मेसर्स कुचनकर, लिख लीजिए मेसर्स कुचनकर फ्रॉम, कब से है? 1/4/2005 टू आग किस दिन लगी? आग लगी 17 अगस्त, इसको हम लोग थोड़ा सा 1 अप्रैल 2005 टू 17 अगस्त 2005, ये समय सीमा के बीच में आग लगी है, तो हम लोग इस दिन तक ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम किया देता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यह वित्तीय वर्ष के लिए नहीं बनता, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, जो हमारे वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन ये बनता उसी दिन तक के लिए जब आग लगी रहती है। ये चालू खाते होते हैं, ये पूर्ण खाते नहीं होते। इसमें सिर्फ हम लोग ये क्यों बनाते हैं? ताकि हमको जो फायर इंश्योरेंस हुआ है, हमारे यहाँ जो आग लगी उसकी वजह से जो इंश्योरेंस क्लेम लेना है, उसके लिए हमको जो स्टॉक की वैल्यू निकालनी रहती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा जो ट्रेडिंग अकाउंट का रहता है, सेम वैसा ही फॉर्मेट है। 2 बाजू बना लीजिए, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। लिख लीजिए हेडिंग पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आ गई डेबिट बाजू, ये आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
अमाउंट, एक क्रेडिट बाजू आ गई, अमाउंट रुपए में रहेगा। हमको वो हेड लिखने हैं जो पहले से होते हैं, तो आप लोगों को याद ही हो गए होंगे, बिना देखे भी लिख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें रहती हैं। एक प्रारूप के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि क्या रहेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा हमको इस प्रश्न में। तो ये सब चीजें रहेगी। इतना करीब करीब यही प्रारूप हर प्रश्न में हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बनाना है। याद रखेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो प्रश्न के अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित हेड्स ज्यादा दिए हुए रहते थे, ज्यादा चीजें दी हुई रहती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम की, तब वो हेड्स कम दिए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है कि हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम कितने का बनता है। तो प्रश्न ने क्या कहा था कि 31 मार्च 2005 को कंपनी का कितने का क्लोजिंग स्टॉक था? 75,000 का। वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रहेगा। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आज आपके जेब में 10,000 रुपए थे, जब आपने शाम को पर्स अपने घर पे ले जाके रखा, कल सुबह कितने रहेंगे? 10,000 ही रहेंगे। वही है कि 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ही, यहां पे लिख देता हूं, 31 मार्च की सभी वैल्यू 1 अप्रैल को हम लोग लेते हैं। तो यही याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का होगा, वही वैल्यू हमको कब लेनी है? 1 अप्रैल को लेनी है। यहां पे कहीं पे हमको कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत क्लियर रहना है कि 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ही क्या है? 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है। आप लोग भली बात से जानते हैं, पीछे भी इस तरीके के प्रश्न या इस तरीके के छोटे छोटे एडजस्टमेंट आते हैं, हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। दूसरी चीज, परचेसेस कितना बोला गया है? 1.25 लाख का बताया गया है, लिख लीजिए। वेजेस दिया नहीं है, डैश कर दीजिए। सेल्स प्रश्न में बोला गया है कि 1,80,000 का था, लिख लीजिए 1,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट से संबंधित जानकारी क्या दी गई है? ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किसका? सेल्स का। तो यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख लीजिए। 1,80,000 गुणिला 25%, गुणिला 25% कितना आ गया? 45,000। मतलब अब आपके पास क्या क्या आ गया है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस से सेल्स प्रश्न में दिया गया था, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था, हम लोगों ने उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, सेल्स दिया हुआ ही था। अब क्या बचा है हमारे पास आने का? स्टॉक बचा। तो कैसे लाएंगे? इसके टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड की टोटल आती है 2,45,000, ट्रांसफर कर दीजिए क्रेडिट साइड में टोटल 2,45,000। ओपनिंग सेल्स कितने का लिखा है हम लोगों ने? 1,80,000 का लिखा है। 2,45,000 माइनस 1,80,000 कितना आ गया? स्टॉक 65,000 का आ गया। इसके लिए हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या हुआ कि अकाउंट को बैलेंस करने के लिए जो फिगर निकाला गया है वो हो गया। यहाँ पे हमारी जानकारी के लिए लगे तो हम और डिटेल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, चाहे ताकि कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का भ्रम ना हो, लिख दिया बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना आया? 65,000 का स्टॉक आया। समझ में आया? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था, उसके बाद में स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था? कितने का नुकसान हुआ या कितना स्टॉक हमारे पास में उस दिन उस समय कहां पे था, हमारे गोडाउन में था या हमारे दुकान में था, कितने का था? 65,000 का। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है? सैल्वेज वैल्यू। लिख लीजिए सैल्वेज वैल्यू। आमतौर पे सैल्वेज वैल्यू की सीधी अमाउंट दी हुई रहती है प्रश्न में, इसमें भी दी हुई है, लेकिन इसमें 2 अमाउंट दी हुई है। ये याद रखना है हमको कि 2 तरीके की वैल्यू दी गई है सैल्वेज की। तो हम लोग दोनों का अभी ही टोटल कर लेंगे, क्योंकि माल 65,000 का चला था, तो 2 तरीकों से उसकी सैल्वेज वैल्यू आएंगी।
प्रश्न में बोला गया है तो टोटल कर लेते हैं। लिख लीजिए तीसरा हिस्सा सैलवेज वैल्यू। देखिए प्रश्न में पहली सैलवेज वैल्यू कितनी बोली गई है 11,200 और दूसरी कितनी बोली गई है 10,600। ऐसे दो तरीके 10,400 ऐसे दो तरीके की सैलवेज वैल्यू दी गई है प्रश्न के अंदर में, दोनों ले लेंगे, इसकी टोटल कर लेंगे 21,600। ये क्या आ गई हमारी सैलवेज वैल्यू आ गई। सैलवेज वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना था लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकाला जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला था स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अभी हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था, कितने का था 65,000 का, माइनस सैलवेज वैल्यू उस माल में से जो भी कुछ आज हम जो भी जितना भी जैसा भी जला हुआ माल है आज उसकी कीमत कितनी रहेगी अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो यहां पे निकाली हमने 21,600। कम कर दीजिए 65,000 माइनस 21,600 कितना हो गया 43,400। ये क्या है आपका लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल में कितने का नुकसान हुआ है उनको 43,400 रुपए का नुकसान हुआ है, 43,400 रुपए का। अब आखिरी चीज क्या आती है कि हमारा कितने का स्टॉक जला था, टोटल स्टॉक की वैल्यू जो जली थी वो थी 65,000। हमारा इंश्योरेंस कितने का करा हुआ था 60,000 का करा हुआ था और हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितने का आया है 43,400 का है। इसका मतलब हमको एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, तो लगा दीजिए एवरेज क्लॉज। ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर में ये बोला था कि एवरेज क्लॉज क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको क्लेम अमाउंट निकालना रहता है। सो अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज, तो इधर लिख लेते हैं एज पर एवरेज क्लॉज अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी का अमाउंट कितने का था 60,000 का, कितने का माल जला 65,000 का, एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ 43,400 का। सो हम लोग क्यों निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए, लिख लेंगे इधर देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 65,000 इंटू 43,400, तो उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट हो जाता है 42,062 रुपए। मतलब आपका कितने रुपए का क्लेम एडमिट होगा कंपनी के अंदर में 42,062 रुपए का क्लेम हम लोगों का कंपनी में एडमिट होगा। ये हुआ एज पर एवरेज क्लॉज, जो हमको क्या निकालना पड़ता है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ता है। प्रश्न सिंपल था, सरल था, इसीलिए हम लोगों ने बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से क्या बोलते हैं सॉल्व कर दिया, उसका उत्तर ढूंढ लिया। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया गया था सेल्स पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोगों ने क्या निकाला स्टॉक वैल्यू निकाला, कब एज ऑन डेट ऑफ फायर। कैसे निकाला, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, उसी को हम लोगों ने ओपनिंग बोला। उसके बाद परचेसेस दिया हुआ था, उसके बाद सेल्स दिया हुआ था क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 25% ऑफ सेल्स बोला गया था। सेल्स था 1,80,000, उसका 25% मतलब कितना हुआ 45,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है।
इस तरीके से हमने डेबिट की टोटल कर ली 2,45,000 माइनस सेल्स कितना था हमारा 1,80,000, मतलब स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर था वह कितना आ गया 65,000 आ गया। उसके बाद सैल्वेज वैल्यू कितनी दी गई थी, जो हमारा माल जल गया उसकी आज बाजार में बेचने जाएंगे तो कितनी कीमत लिखी गई थी 11,200 और दूसरे माल की कीमत बोली गई थी 10,400। इसकी टोटल करके कितना मिल गया 21,600। तो हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ 65,000 माइनस 21,600 मतलब 43,400 रुपए। ये हमारा एक्चुअल नुकसान हुआ। अब इसके लिए लगाना पड़ा हमको एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या बोला, अमाउंट ऑफ पॉलिसी मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी था 60,000 मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 43,400 का। उसको डिवाइड किससे किया, भाग किससे दिया हम लोगों ने, जो कि हमारी स्टॉक का नुकसान हुआ जो जला था, जो इतना स्टॉक हमारे पास था उस दिन वो था 65,000 का। तो हमारा क्लेम कितने का बना 42,062 रुपए का। समझ आया इस लेक्चर के लिए? बस इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।